हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का कृषि स्मार्ट एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी का वेलकम है इस क्लास में। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? इटली के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए दिया है मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो इसमें आपका बिस्मार्क ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का नहीं था, मेजनी का नहीं था, गैरीबाल्डी का या काबुल का नहीं था। तो इसमें बिस्मार्क का नहीं था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ये आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये आपका 1815 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश में आते हैं? तो ये आपका यूरोप में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस राजवंश के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ये आपका बुर्बो वंश द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये इसका संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ये आपका ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, काउंट काबूर को विक्टर एम्नुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर ने विक्टर एम्नुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो भी आपका एक नाविक था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जलवेराइन कैसी संस्था थी? जलवेराइन कैसी संस्था थी? ये एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, रक्त और लौह की नीति का आंदोलन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का आंदोलन किसने किया था? ये आपका बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान के देशवासियों के लिए। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति आपकी 1821 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही हुई थी। चैटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चैटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो किस वर्ष किया गया? तो ये आपका 1832 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी का गठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी का गठन 1810 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? ये 1829 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी?
तो ये यूनान और तुर्की के बीच हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिडोन सिडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ये ऑस्ट्रिया का पूर्ण आधिपत्य था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ये आपका रूस ने कुचल दिया था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आपका सिडोन में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सिडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन डी आपका सही होगा। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ये आपका नेपोलियन 3 था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये आपका पुनर्जागरण से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस घटना को राष्ट्रवाद का आत्मा कहा जाता है? किस घटना को राष्ट्रवाद की आत्मा कहा जाता है? तो ये आपका नेपोलियन 1 को राष्ट्रवाद का आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ये आपका संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो ये आपका गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिडोन का युद्ध में किसकी पराजय हुई? सिडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सिडोवा के युद्ध में आपकी ऑस्ट्रिया की पराजित हुई। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो ये राइन संघ की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ये आपका कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप संघ की स्थापना किसने की थी? यूरोप संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका इटली में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेटागिक कौन था? मेटागिक कौन था? क्वेश्चन नंबर 40 है मेटागिक कौन था? मेटागिक कौन था? ते एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर ने इटली को बोड़िया राज्य के भांति कपड़ा अधिक पसंद करता है। काउंट काबूर ने इटली को बोड़िया राज्य की भांति कपड़ा अधिक पसंद करता है किसको कहा था? तो ये किसको कहा था? तो ये ऑस्ट्रिया को कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेपोलियन 3 कहाँ का शासक था? नेपोलियन 3 कहाँ का शासक था? तो ये आपका फ्रांस का शासक था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ये तुर्की की हुई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पोलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? पोलैंड के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ये
आपका रूस की हुई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन नंबर बी तुर्की ही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियानोपोल के किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? क्वेश्चन नंबर 46 है, इंडियानोपोल किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक था, राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो ये आपका ग्रीस का था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपका 1688 में ईस्वी में पारित हुआ था, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो ये बूर्बो राजवंश का शासन था, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन साहित्य संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता आपका 1804 में लागू किया गया था, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका सी होगा, 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ये जर्मनी ने की, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ये जस्ट ये कॉपी हो गया है, तो इसका भी ऑस्ट्रिया ही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? ये जस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसका ऑप्शन अलग अलग है। इसमें भी ऑप्शन होगा जर्मनी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन इसमें जर्मनी होगा, लेकिन इसमें जर्मनी नहीं दिया हुआ है, और जर्मनी आपका सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो मेजनी था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ये आपका एक कूटनीतिज्ञ था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो ये आपका विक्टर एमनुअल था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो ये आपका लॉर्ड बायरन, ये शहीद हो गए थे, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो ये आपका बूर्बो शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, तीनों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये आपका मेटरनिक ने कहा था, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये था आपका 60 क्वेश्चन आंसर। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके लिए यहाँ पर आंसर भी दे दिए हैं, आप चाहे तो यहाँ से मिला सकते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही क्लास 10 के वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।